टुडेज टॉपिक आई थिंक ब्रेकर्स। अब ये क्या है आई थिंक ब्रेकर्स? गाइस अगर आप नोटिस करें तो बात बात पर हमारी एक आदत होती है बोलने की, आई थिंक आई थिंक आई थिंक। जैसे कि ये सेंटेंसेस देखिए, आई थिंक यू शुड स्किप लेस इम्पॉर्टेंट टास्क्स। ठीक, तो आई थिंक दिखा। आई थिंक यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स दैट यू विल गेट लेट। आई थिंक यू शुड टेक दिस ऑफर। आई थिंक शी विल गेट मैरिड सून। तो बार बार अगर आप आई थिंक बोलते हैं तो कैसा लगता है, क्या इम्प्रेसिव लगेगा? गाइस आई थिंक बोलने की जगह आप बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगी। वैसे हम इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं? एक तो आज की ज़रूरत है, आपको एग्जामिनेशंस में, आपके इंटरव्यूज़ में इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा दूसरा काम ये भी तो है इम्प्रेशन जमाना। तो तरह तरह के अगर आप तरीके सीखते हैं किसी एक ही बात को कहने के तो वो आपके लिए बहुत ही काम के होंगे। तो गाइस अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप सेंटेंस देखिए, आई थिंक यू शुड टेक दिस जॉब। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई थिंक यू कैन से इन माई ओपिनियन, मतलब मेरी राय में। इन माई ओपिनियन यू शुड टेक दिस जॉब, मेरी राय में तुम्हें ये जॉब लेनी चाहिए। आई थिंक का मतलब क्या होता है पता है आपको? आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है, मुझे लगता है, मतलब मैं जो सोचता हूँ, मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, मैं जो सोचता हूँ, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो हिंदी में भी कई तरीके हैं एक ही बात को कहने के, उसी तरीके से इंग्लिश में भी। तो एक आपने सीख लिया इन माई ओपिनियन। ठीक, आगे है आई थिंक योर आइडिया इज़ गुड। यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ मुझे लगता है या मेरे हिसाब से आपका ये जो विचार है ना अच्छा है। तो हम बोल सकते हैं योर आइडिया साउंड्स गुड टू माई माइंड। ठीक, योर आइडिया, आपका ये जो विचार है ना मुझे सही लग रहा है। बात वही है, कहने का तरीका अलग हो गया, हमने यूज़ कर लिया टू माई माइंड। यहाँ देखिए, आई डोंट थिंक शी हैज़ कमिटेड एनी मिस्टेक्स। मुझे नहीं लगता कि उसने कोई भी गलती की है। यहाँ हम बोल सकते हैं आई डोंट बिलीव दैट शी हैज़ कमिटेड एनी मिस्टेक्स। मुझे विश्वास नहीं है या फिर मैं नहीं मानता कि उसने कोई गलती की है। ठीक, आगे है आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस जॉब ऑफर। तो यहाँ पे हम इस थिंक को चेंज कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, आई वॉन्ट यू टू कंसिडर दिस जॉब ऑफर। कंसिडर का मतलब होता है सोच विचार करना, सोच कर देखना। ठीक, तो ये हो गया आपका थिंक को रिप्लेस करके हमने कंसिडर यूज़ कर लिया। बॉस थिंक्स, अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आई थिंक होगा, कोई और भी तो सोच सकता है, किसी और के हिसाब से भी आप बता रहे हैं तो भी आप यूज़ करेंगे। देखिए, बॉस थिंक्स दैट हर आइडियाज़ आर नॉट रेलिवेंट। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू। बॉस थिंक्स मतलब बॉस को लगता है, यहाँ हमने कह दिया बॉस के हिसाब से। ठीक, so from boss's point of view her ideas are not relevant। so याद रखिएगा from my point of view होता है, लेकिन आप यहाँ पर in का यूज़ नहीं करेंगे। आप नहीं कह सकते in my point of view, ये गलत होगा। so don't say in my point of view, what you have to say from my point of view, from boss's point of view, from his point of view। ठीक, तो उसकी जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड गो विद ब्लैक ड्रेस। ठीक, मुझे लगता है कि तुम्हें ब्लैक ड्रेस लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आई थिंक की जगह इफ़ यू आस्क मी, मतलब अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं क्या बोलूँगा वो, इफ़ यू आस्क मी यू शुड गो विद ब्लैक ड्रेस। अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें ब्लैक ड्रेस के साथ जाना चाहिए। तो ये हो गया ना एक एडवांस तरीका, इफ़ यू आस्क मी। आई थिंक वी शुड अवॉइड एनी डिस्कशंस विच इन्वॉल्व्स रिलीजन। आई थिंक वी शुड अवॉइड, मुझे लगता है कि हमें कोई भी ऐसी वार्तालाप अवॉइड करनी चाहिए जिसमें धर्म की बात हो। तो यहाँ आई थिंक की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इट्स माई बिलीफ। ठीक, ये मेरा विश्वास है या मेरा मानना है। इट्स माई बिलीफ दैट वी शुड अवॉइड एनी डिस्कशंस विच इन्वॉल्व्स रिलीजन। क्लियर? आई थिंक यू शुड मैरी हिम। देखिए, बार बार अगर आई थिंक बोल रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि बार बार आई थिंक, लेकिन वही तो रिप्लेस करने के मैं तरीके बता रही हूँ। तो यहाँ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट यू शुड मैरी हिम। क्लियर? आई थिंक शी डजंट लाइक यू। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। वैसे तो ये सेंटेंस ही इनकरेक्ट है अगर ग्रामेटिकली देखें।
आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा आई थिंक शी डजंट लाइक यू, बट यहाँ अगर हम ग्रामेटिकली सही सेंटेंस बनाए तो ये बनता है आई डोंट थिंक। ठीक है, जब भी आपको आई थिंक के साथ नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो वहाँ पर इंस्टेड आप यूज़ करते हैं आई डोंट थिंक शी लाइक्स यू। ठीक, आई डोंट थिंक शी लाइक्स यू, ये इसकी सही इंग्लिश हुई। ठीक है, आई डोंट थिंक शी लाइक्स यू, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद करती है। टू माई वे ऑफ थिंकिंग शी डजंट लाइक यू। ठीक है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर तो खैर हम आई थिंक को रिप्लेस कर रहे हैं। टू माई वे ऑफ थिंकिंग इसका मतलब यही है इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, मेरी समझ में, शी डजंट लाइक यू, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। क्लियर, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्रेज है। आई थिंक विल बी आउट ऑफ बजट बाय दिसंबर 2021। तो आई थिंक, अब क्या है कि आप पहले से ही पूर्वानुमान लगा रहे हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं द वे आई सी थिंग्स, द वे आई सी थिंग्स, वैसे फ्रेज है द वे आई सी इट। ठीक, जिस तरीके से मैं इसे समझ रहा हूँ, तो वहाँ पे आप थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप सभी परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। द वे आई सी थिंग्स विल बी आउट ऑफ बजट बाय दिसंबर 2021, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट चॉइस, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चॉइस है, तो बोल सकते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न्ड दैट्स अ ग्रेट चॉइस, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। क्लियर, इसका भी वही मतलब है जहाँ तक मुझे लगता है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। आई थिंक दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, मुझे लगता है कि वो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एज फार एज आई कैन टेल, इसका मतलब यही हो गया जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एज फार एज आई कैन टेल दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। तो आप एज फार एज आई कैन टेल या फिर सो फार एज आई कैन टेल, या फिर आप समझ लीजिए एज फार एज आई नो, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, एज फार एज आई कैन टेल, एज फार एज आई कैन सी, बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो आप इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब वही आएगा कि मुझे जैसा लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक, एज फार एज आई कैन टेल दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। आई थिंक दे विल गेट सेपरेटेड, मुझे लगता है कि वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इट सीम्स टू मी दैट, इट सीम्स टू मी, बात वही है ना कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी दैट दे विल गेट सेपरेटेड। आई थिंक दैट केक मस्ट बी डिलिशियस और स्क्रम्पचस, तो आई थिंक की जगह यहाँ आप आई फैंसी भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है अनुमान करना, अनुमान लगाना। ये जो फैंसी वर्ड है ना, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, तो एक ये भी है, आई फैंसी दैट केक मस्ट बी डिलिशियस। आई थिंक यू शुड गिव अनदर ट्राई टू CA एग्ज़ाम। आई थिंक, मुझे लगता है, क्या बोल सकते हैं, द वे आई सी इट, जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ ना, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर लीजिए, द वे आई सी इट यू शुड गिव अनदर ट्राई टू CA एग्ज़ाम। आई थिंक वी वुड लूज द मार्केट विथ सच टैक्टिक्स। आई एंटिसिपेट दैट वी वुड लूज़, तो एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना। ठीक, जो मैं पहले से जो मुझे अनुमान मैं कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक की जगह आप आई एंटिसिपेट बोल देते हैं। जब आप फ्यूचर के किसी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, द मार्केट विद सच टैक्टिक्स क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, वी वुड लूज द मार्केट। तो आप फ्यूचर के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो आप आई एंटिसिपेट यूज़ कीजिए। आई थिंक बोथ प्लान्स विल वर्क फॉर मी, मुझे लगता है दोनों ही प्लान्स हमारे लिए, मेरे लिए काम करेंगे। इन माई एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब अनुमान, मेरे अनुमान में बोथ प्लान्स विल वर्क फॉर मी। क्लियर, तो गाइज इस तरीके से आपने सीखे इतने तरीके जहां आप आई थिंक को रिप्लेस कर सकते हैं जिन वर्ड्स के साथ। बहुत ही कमाल की चीज़ है, एक बार में तो नहीं आएगी, ये भी बात सही है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक काम कीजिए आप कि आप एक दिन में एटलीस्ट 2 को इसमें से लीजिए और उनको बार बार यूज़ करने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू यूज़ देम ओवर एंड ओवर, जितना ही ज़्यादा आप उन्हें यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर आप दूसरे दिन इसी वीडियो को देखिए, और नहीं तो आप PDF सेक्शन में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ जाइए और उसके बाद फिर वहाँ से 2 उठाइए और बोलना शुरू कीजिए। बार बार करके आपको अपनी आदत
में लेकर आना। इस तरीके से करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे अच्छे तरीके से, वो भी इम्प्रेसिव इंग्लिश। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।